हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 19 है उसके लिए एक सुपर सीरीज आप लोग को स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बताई जाएगी और उन सेक्शन को आप लोग स्टडी करेंगे। तो इसके बाद आप देखिएगा कि जो आप लोग का एआईबी का कट ऑफ है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 45 नंबर, और जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनके लिए 40 नंबर का कट ऑफ रखा गया है, वो कट ऑफ से बहुत ज्यादा आगे का नंबर आप लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीज दी जा रही है। तो आज हम लोग क्रिमिनल लॉ पे फोकस करते हैं। तो क्रिमिनल लॉ के पार्ट फर्स्ट में आईपीसी वर्सेस बीएनएस, क्रिमिनल लॉ के पार्ट सेकंड में सीआरपीसी वर्सेस बीएनडब्ल्यूएस, और क्रिमिनल सुपर सीरीज के पार्ट थर्ड में इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ये तीन आप लोग के लिए सुपर सीरीज दी जा रही है, जो कि आप लोग के सिलेबस में ओल्ड क्रिमिनल लॉ भी है, न्यू क्रिमिनल लॉ भी है, और ओल्ड क्रिमिनल लॉ न्यू क्रिमिनल लॉ से मिलकर जो क्वेश्चन बनेंगे वो 26 के लमसम क्वेश्चन बनेंगे, 26 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि अगर आपने ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ को पढ़ा तो आपको 26 नंबर सिक्योर्ड हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो एआईबी का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बस आपसे जनरली बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ से इस बार आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो आईपीसी 1860 की थी, जिसमें चोरी को 378 में परिभाषित किया गया था, अब बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आईपीसी की जो धारा 378 थी, अब वो बन गई है बीएनएस की सेक्शन नंबर 303। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करिएगा, 303 पर टिक लगा लेंगे। दूसरी तरफ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बीएनएस की सेक्शन नंबर 304 है, जिसमें झपट मारी स्नैचिंग को दंडनीय अपराध बनाया गया है, वो आईपीसी की किस सेक्शन में थी? लिखा रहेगा 378, 379, 380, 381। एक ऑप्शन दिया रहेगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो स्नैचिंग है वो आईपीसी की किसी सेक्शन में इंडिविजुअल डिफाइन नहीं था, तो आपको लिखना है नन ऑफ दिस, वो आईपीसी में डिफाइन नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहें, एक एक करके चीज को देखते रहेंगे तो आपको न्यू क्रिमिनल लॉ में 26 मार्क दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके बाद आप लोग को सिविल लॉ का बताया जाएगा। सिविल लॉ में भी आपको कम से कम जो सिविल लॉ के 30-35 क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको खूब अच्छी तरह तैयार करा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग घबराइए नहीं, 45 से बहुत ज्यादा नंबर आप लोग पाएंगे। आप लोग को करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप उसको बड़े आराम से सर्च करके देखना शुरू कर देंगे। तो ये जो 22 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम है, जो लगभग एक माह तो नहीं कह सकते क्योंकि आज 22 तारीख क्रॉस हो गई है, 23 आ गई है। जो भी आप लोग के पास 55-56 दिन का समय है, उसमें आपको इतना प्रिपेयर करा दिया जाएगा कि डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर और जरूर क्या करोगे, एआईबी 19 को क्रैक कर लोगे। देखिए, यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि 100 पोस्ट है, सभी बच्चों को लिया जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज करिए 3 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा और 3 लाख स्टूडेंट अपने बॉर्डर को 45% या 40% जिस भी कैटेगरी आते हैं पास हो गए, तो 3 लाख लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ये अपने दिमाग में सेट करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग तरह का एग्जाम होता है, ये तो आपको एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है। तो इसलिए यहाँ पर कोई घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी वर्सेस बीएनएस को सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो आईपीसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन थी, अब वो बीएनएस में कहाँ गई, उसका टाइटल क्या है, यही आपको इसको पकड़ना है एक एक करके डियर स्टूडेंट। देखिए, आईपीसी जो 1860 की थी वो रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 बनी है। इसके सेक्शन नंबर 1 में जो आईपीसी की थी वो बीएनएस में भी सेक्शन नंबर 1 है। इसमें परिभाषा, इसमें बताया गया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, यानी कि इस एक्ट का क्या नाम है,
और ये एक्ट कहाँ पर प्रभावित है। तो देखिए जो आईपीसी हम लोग की थी वो शुरू में तो जेके में नहीं थी, बाद में 2019 में जेके में भी इंप्लीमेंट हो गई। तो बीएनएस प्रेजेंट टाइम में होल द इंडिया में इंप्लीमेंट है। देखो जो आईपीसी का सेक्शन नंबर 21 है था जिसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 28 में आ गया, 2 के 28 में आ गया है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। 34 में जो हम लोग पढ़ते थे कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, अब ये सेक्शन नंबर 3 में आ गया है, सेक्शन नंबर 3 में आ गया है। आईपीसी का सेक्शन नंबर 53 जिसमें पनिशमेंट बताया गया था, 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए थे, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रेगुलर और सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। अब ये सेक्शन नंबर 4 में आ गया है, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, अच्छे हो गए। तो 5 तो आईपीसी वालों को एक्सेप्ट किया गया है। छठे नंबर पर जो एक्सेप्ट किया गया है वो कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा कि जो सामुदायिक सेवा है वो बीएनएस के किस सेक्शन में है, तो 4 का F। हम लोग आईपीसी में 76 से 106 जो सेक्शन पढ़ते थे, जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, 31 सेक्शन थी, 31 30 ने 31 वो अब बीएनएस में आ गई है, धारा 14 से 44, 14 से 44। इसमें भी 31 सेक्शन में जनरल एक्सेप्शंस को बताया गया है। फिर देखो स्टूडेंट, जो एबेटमेंट था, दुष्प्रेरण, जो आईपीसी के 107 से 120 में था, 107 से 120, इसको बीएनएस के सेक्शन 45 से 60 में रखा गया, 45 से 60 में, ये आपको याद होना चाहिए। आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B, एक में डेफिनेशन थी, एक में पनिशमेंट था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। अब ये दोनों सेक्शन आ गई है एक में बीएनएस में, वह सेक्शन नंबर 61। तो कॉन्स्पिरेसी बीएनएस में कहा आ गई, 61 में। बलवा, बलवा पे पहले 2 सेक्शन थी आईपीसी में, 146 147, एक में बलवा की परिभाषा थी, दूसरे में बलवा का दंड। अब दोनों ये एक ही सेक्शन में मर्ज हो गई है, बीएनएस में 191। इसके बाद एफरे, दंगा, आईपीसी में 159 160। अब ये दोनों सेक्शन मर्ज होके 194। तो जो एफरे है वो बीएनएस के सेक्शन 194 में आ गया है। देखिए आईपीसी के एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 228A 228A। इसमें यह कहा गया रेप की जो विक्टिम है उसके नाम को डिस्क्लोज न किया जाए, रेप की पीड़िता महिला के नाम को उजागर न किया जाए। अब इसको जो बीएनएस में रखा गया 72। कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध, 299 में था आईपीसी में, अब ये सेक्शन नंबर 100 में आ गया। मर्डर, जो मर्डर आईपीसी में 300 में था वो बीएनएस में आ गया सेक्शन 101 में। ऐसे आप लोग को स्टडी करना है। आईपीसी का 319 सिंपल हर्ट, सिंपल हर्ट आ गया 114 बीएनएस। जो ग्रेवियस हर्ट था आईपीसी में 320 वो आ गया 116 बीएनएस। आईपीसी में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध 339 में था, बीएनएस में आ गया 126। आईपीसी के सेक्शन 340 जिसमें हम लोग पढ़ते थे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष प्रतिरोध, अब ये आ गया 127 में। देखो 354 आईपीसी लज्जा भंग, मॉडेस्टी, अब 74 में आ गया। आईपीसी में 4 सेक्शन थे, 354A B C D, ये चारों सेक्शन को अब बीएनएस में लाया गया 75 76 77 78। जो आईपीसी में किडनैपिंग थी, व्यापारण 3 सेक्शन में थी, 359 360 361, अब ये बीएनएस में आ गया 137। एबडक्शन जो जिसको हम लोग अपहरण कहते हैं 362 पे था आईपीसी में, 138 पे आ गया। 375 रेप, बलात्कार, अब ये आ गया बीएनएस में सेक्शन नंबर 63। देखिए आईपीसी और बीएनएस में वही सेक्शन आपको बताई जा रही है जिसको पढ़ने से आपका क्वेश्चन जरूर और जरूर मिल जाएगा और आप जो बॉर्डर लाइन है उससे बहुत ऊपर निकल जाएंगे। इन्हीं सेक्शन को आपको टच करना है डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद 378 चोरी,
अब ये आ गया 303। जो देखिए नया सेक्शन जोड़ी गई है 304 झपट मारी स्नैचिंग, ये आईपीसी में नहीं थी। एक्सटर्सन उद्यापन अपकर्षण 383 आईपीसी में थी, बीएनएस में 308। रॉबरी 390 आईपीसी 309 बीएनएस। डकैती आईपीसी 391 बीएनएस में 310। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आईपीसी में 403 और जो बीएनएस है 314 314। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यास भंग 405 आईपीसी और प्रेजेंट में बीएनएस में आ गए 316 316। इसके बाद मिसचीफ का जो चीटिंग 415 आईपीसी, वो आ गया 318 बीएनएस। फिर इसके बाद मिसचीफ रिस्टी 425 आईपीसी, ये 324 बीएनएस में इस समय आ गया है। देखो 441 से 445, 441 से 445 आईपीसी। अब ये इसमें क्या था, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये अब आ गया 329 330। आईपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था 498, जिसको हम लोग कहते थे क्या, क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी बीएनएस में आ गया 85। फिर इसके बाद आईपीसी का डिफेमेशन, पहले जो डिफेमेशन मानहानि थी आईपीसी में 499 में डिफाइन किया गया था, 500 में परिभाषा थी, अब आ गया 356 में। इसके बाद जो आईपीसी की लास्ट सेक्शन थी 511 अपराधों का पर्याप्त, ये आ गया बीएनएस में 62। तो देखिए ये जो सेक्शन है इस पे अगर आप कमांड कर लेंगे तो आपका एआईबी बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और आगे जब आपको जुडिशियल सर्विसेज देना हो, एपीओ देना हो, तो ये ध्यान रखिएगा आपका एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा। आप बड़े आराम से आगे के समय में आप अपना जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ का एग्जाम भी निकाल सकते हैं। देखिए जो स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से ऑल इंडिया बार का एग्जाम की गाइड निकाली गई थी। इसमें न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं है, पहले आप लोग जान लो, बाद में आप लोग कहते हो कि सर इसमें न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं है। इसका जो 349 चार्जेस था, इसको हमने 0 रुपए पे इसमें कर दिया है। केवल आपको 99 रुपीज पोस्टल चार्ज आपको देने हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, ये तीनों आप लोग के लिए तैयार करके एमसीक्यू फॉर्म में, और इसमें टोटल 1200 क्वेश्चन है, 600 इंग्लिश में, 600 हिंदी में, डिग्लॉट एडिशन है। तो ये 449 का है। तो आपको क्या करना है, 0 रुपए वाली गाइड जो 99 पे मिल रही है वो, और ये क्रिमिनल लॉ, दोनों को मिलाकर आप अपनी स्टडी करेंगे तो वो जो सेक्शन बताई गई है वो सेक्शन और ये स्टडी करेंगे तो आपका एआईबी जरूर और जरूर निकलेगा डियर स्टूडेंट। तो ये 558 का 48 का ये आपको पूरा काम्बो मिल रहा है। आप इसको लेकर अपनी स्टडी को तेजी से करें और आपको जरूर सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट जुडिशियल सर्विसेज के या हायर जुडिशियल की एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नया बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए पे अलग अलग आप लोग के नोट्स प्रिपेयर कर दिए गए और आप इस नोट्स को मंगा सकते हैं। देखिए जो आप लोग को नोट्स मंगाने हैं एआईबी के या न्यू क्रिमिनल्स लॉ के, आपको क्या करना है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को 6 जानकारी देना है। अपना नाम क्लियर लिखेंगे, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को लिखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड लिखेंगे और साथ में अपने मोबाइल नंबर को लिखेंगे। ये जो आप इंफॉर्मेशन देंगे ये आपके पैकेट पर लिखा रहता है, तो आपके पैकेट पर जैसा आप देते हैं वैसे लिख जाता है और रजिस्टर्ड पार्सल से आप लोगों को भेजा जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर देंगे। जब आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आप लिख देते हैं कि मुझे एआईबी की स्टडी मटेरियल चाहिए, तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उस क्यूआर कोड में आप अपना अमाउंट जमा करेंगे, आपके घर पर आपको रजिस्टर्ड पार्सल मिल जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। हम लोग सेकंड इसके पार्ट पे मिलते हैं जो सीआरपीसी वर्सेस बीएनडबलएस का होगा। थैंक यू बाय।